बिहार के बांका जिले में जहां आधुनिक दुनिया की आवाजें धीरे धीरे जंगल की खामोशी में खो जाती है, वही एक पर्वत आज भी खड़ा है, शांत, स्थिर और रहस्य से भरा हुआ। इसका नाम है मदरांचल पर्वत, जिसे आज की भाषा में मंदार पर्वत कहा जाता है। पहली नजर में यह पर्वत साधारण लगता है, न कोई बर्फीली चोटी, न कोई विशाल ऊंचाई, न कोई आधुनिक पर्यटक चमक। लेकिन जैसे ही इतिहास की परतें हटती है, यह पर्वत साधारण नहीं रह जाता। यह वही स्थान माना जाता है जहां देवताओं और असुरों ने अमरता के लिए ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रयोग किया। एक ऐसा प्रयोग जिसकी गूंज आज भी भारतीय सभ्यता में जीवित है। मदरांचल का उल्लेख केवल एक धार्मिक कथा के रूप में नहीं मिलता, इसके संकेत मिलते हैं विष्णु पुराण, भागवत पुराण, महाभारत के अनुशासन पर्व और कई प्राचीन स्थानिक ग्रंथों में। इन सभी में एक बात समान है, जब भी समुद्र मंथन की बात आती है, केंद्र में केवल एक ही नाम उभरता है, मदरांचल पर्वत। यह पर्वत किसी मंदिर के कारण प्रसिद्ध नहीं हुआ, बल्कि मंदिर इस पर्वत के कारण बने। भूगोल भूगोल जो सवाल खड़े करता है, मदरांचल पर्वत की बनावट सामान्य पहाड़ियों से अलग मानी जाती है। यहाँ की चट्टानों में असामान्य घर्षण के निशान, गोलाकार खांचे, सर्पाकार आकृतियां मिलती है, जो प्राकृतिक क्षरण से अलग प्रतीत होती है। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्षेत्र प्राचीन काल में असाधारण दबाव और घूर्णन गतिविधि से गुजरा है। हालांकि इस पर आज भी शोध अधूरा है, लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या यही वह कारण है जिसने इस पर्वत को मृतकों का केंद्र बना दिया? स्थानीय लोगों की नजर में मदरांचल पर्वत के आसपास बने गांव में रहने वाले लोग इसे इतिहास नहीं कहते। उनके लिए यह पूर्वजों की स्मृति है। यहाँ आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो पर्वत पर चढ़ने से पहले मौन रखते हैं, भूमि को छूकर प्रणाम करते हैं और अनुमति मांगते हैं। देखता है, सुनता है और याद रखता है। यह विश्वास आधुनिक धर्म से नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी परंपरा से आया है। जब पर्वत कथा बन गया, समय के साथ साथ मदरांचल केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं रहा, यह एक कथा बन गया। ऐसी कथा जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। किसी ने इसे देवताओं का हथियार कहा, किसी ने इसे ब्रह्मांड का केंद्र और किसी ने इसे अमरता की चाबी। लेकिन हर कहानी में एक बात समान रही, यह पर्वत साधारण नहीं है। मदरांचल पर्वत को समझने के लिए केवल आस्था या विज्ञान पर्याप्त नहीं। यहाँ इतिहास, मिथक और भूगोल तीनों एक दूसरे में उलझे हुए हैं। समुद्र मंथन की कथा भारतीय सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, लेकिन जब इस कथा को केवल धार्मिक कहानी कहकर छोड़ दिया जाता है, तब कई ऐसे सवाल अनदेखे रह जाते हैं जिनके उत्तर इतिहास और विज्ञान दोनों खोजते हैं। इस कथा के केंद्र में एक ही तत्व बार बार उभरता है, मदरांचल पर्वत। यह कोई संयोग नहीं था। यदि समुद्र मंथन केवल कल्पना होता, तो किसी भी पर्वत का नाम लिया जा सकता था। लेकिन हर प्राचीन ग्रंथ में विशेष रूप में मदरांचल का ही उल्लेख मिलता है। मदरांचल को चुने जाने के पीछे 3 मुख्य कारण बताए जाते हैं। पहला, इसकी चट्टानों की असाधारण कठोरता, इसकी गोलाकार संतुलित संरचना और इसका उस समय के ज्ञात भूभाग के केंद्र में होना। ये तीनों गुण किसी भी विशाल घूर्णन प्रक्रिया के लिए आदर्श माने जाते हैं। वासुकी नाग प्रतीक या तकनीक। कथा के अनुसार समुद्र मंथन में वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। आधुनिक विद्वानों की एक धारा मानती है कि नाग शब्द
ऊर्जा प्रवाह, सर्पिल गति या खनिज शिराओं या प्रतीक हो सकता है। मध्यांचल क्षेत्र में आज भी जमीन के नीचे सर्पिल पैटर्न में फैली खनिज रेखाएं पाई जाती है, जो इस प्रतीकवाद को और रहस्यमय बना देती है। ग्रंथों में उल्लेख है कि मंथन शुरू होते ही मध्यांचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा। यही से कथा एक निर्णायक मोड़ लेती है। इस घटना को दो तरीकों से देखा जाता है। धार्मिक दृष्टि से विष्णु का कूर्म अवतार, वैज्ञानिक दृष्टि से किसी स्थिर आधार की आवश्यकता। आज भी मध्यांचल के नीचे कई खोखले भूभाग और गुफाएं मौजूद है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि पर्वत का आधार पूरी तरह ठोस नहीं है। कूर्म अवतार, आस्था से आगे का संकेत। कूर्म अवतार को अक्सर सिर्फ एक धार्मिक रूपक माना गया, लेकिन यदि इसे वैज्ञानिक प्रतीक के रूप में देखें तो कूर्म स्थिरता का प्रतीक है। एक ऐसा आधार जो भारी भार को संतुलित कर सके। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह किसी प्राकृतिक प्लेटफॉर्म या स्थिर भूसंरचना की ओर संकेत करता है, जिस पर मध्यांचल को टिकाया गया। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से कई विष, औषधि, अमृत, बहुमूल्य पदार्थ प्राकृतिक संसाधनों से मेल खाते हैं। मध्यांचल क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ खनिज और जल स्रोतों में आज भी औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय लोग पीढ़ियों से जानते आए हैं। देव और असुर को केवल देवी और दानवी शक्तियां मानना कहानी को अधूरा छोड़ देता है। कुछ इतिहासकार इन्हें दो अलग अलग सभ्यताओं या संसाधनों पर अधिकार के लिए संघर्षरत समूह के रूप में देखते हैं। समुद्र मंथन शायद ज्ञान, शक्ति और संसाधनों की साझा लेकिन संघर्षपूर्ण प्रक्रिया का प्रतीक था। समुद्र मंथन की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ी, यह स्पष्ट हो गया कि अमरता का रास्ता सीधा नहीं था। मंथन ने केवल अमृत की आशा नहीं जगाई, बल्कि सबसे पहले जन्म दिया हलाहल विस्फोट। यह वह क्षण था जब मध्यांचल पर्वत केवल प्रयोग का केंद्र नहीं, बल्कि समूचे संसार के लिए खतरा बन गया। पुराण के अनुसार मंथन से निकला पहला तत्व विष था। इतिहासकार इसे एक चेतावनी के रूप में देखते हैं कि प्रकृति से कुछ भी प्राप्त करने से पहले उसका विनाशकारी पक्ष सामने आता है। मध्यांचल क्षेत्र के आसपास आज भी विषैले खनिज, तेज गंध वाले गैस स्रोत, कुछ स्थानों पर अनुपजाऊ भूमि पाई जाती है, जो इस कथा को केवल कल्पना मानने से रोकती है। हलाहल विष इतना प्रबल बताया गया है कि देवता डर गए, असुर पीछे हट गए, संपूर्ण सृष्टि पर संकट आ गया। यह विवरण इस बात की ओर संकेत करता है कि मंथन की प्रक्रिया किसी भी समूह के नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। आज के संदर्भ में यह किसी असंतुलित प्राकृतिक दोहन जैसा प्रतीत होता है। जब कोई समाधान नहीं बचा, तब कथा में प्रवेश होता है महादेव शिव का। शिव ने विष को नष्ट नहीं किया, उन्होंने उसे अपने कंठ में धारण किया। यह विवरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव यहाँ विनाशक नहीं, बल्कि नियंत्रण के रूप में सामने आते हैं। एक ऐसी शक्ति जो विनाश को संतुलन में बदल सकती है। शिव का नीलकंठ रूप केवल आस्था का विषय नहीं है, यह उस सिद्धांत का प्रतीक है, हर विष का नाश संभव नहीं, कुछ विषयों को नियंत्रित करना ही समाधान होता है। मध्यांचल क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ जल स्रोतों को आज भी लोग बिना उपचार नहीं पीते, बल्कि विशेष विधि से शुद्ध करते हैं। यह परंपरा शायद उसी स्मृति का अवशेष है
यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। यदि विष निकल चुका था तो मंथन रोका जा सकता था, लेकिन मंथन जारी रहा। इससे संकेत मिलता है कि प्रक्रिया अधूरी थी, लक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। जो जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह किसी अत्यंत मूल्यवान संसाधन की खोज का संकेत देता है। हलाहल विष के प्रकट होने के बाद मंथन रुक सकता था। डर, विनाश और अनिश्चितता सब कुछ मौजूद था, लेकिन मंथन रुका नहीं। यही से यह स्पष्ट हो जाता है कि समुद्र मंथन केवल एक प्रयोग नहीं था, यह अस्तित्व की लड़ाई थी, और इस संघर्ष का अंतिम लक्ष्य था अमृत। पुराणों में अमृत को अमरता देने वाला कहा गया है, लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि अमरता का अर्थ केवल शरीर की मृत्यु से मुक्ति नहीं था। अमृत को इस रूप में भी देखा जाता है, अत्यंत दुर्लभ औषधि, जीवन बढ़ाने वाला तत्व, या ऐसा ज्ञान जो सभ्यता को आगे ले जाए। मदरांचल से जुड़ी कथाओं में अमृत को छुपा हुआ, संरक्षित और सीमित बताया गया है। यह संकेत देता है कि यह हर किसी के लिए नहीं था। हलाहल के बाद मंथन और भी कठिन हो गया। ग्रंथों में वर्णन है कि पर्वत और अधिक डगमगाने लगा, वासुकी की शक्ति क्षीण होने लगी, देव और असुर दोनों थक चुके थे। यह अवस्था किसी भी बड़े प्रयोग के उस चरण को दर्शाती है जहाँ असफलता सबसे निकट होती है। अब मदरांचल केवल एक साधन नहीं रहा, वह बन चुका था दबाव का केंद्र, ऊर्जा का संचयन और परिवर्तन का माध्यम। आज भी मदरांचल पर्वत के कुछ हिस्सों में चुंबकीय उछलन महसूस किया जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ लंबे समय तक ठहरने पर समय का अनुभव बदल जाता है, मन असामान्य रूप से स्थिर हो जाता है। यह वही अवस्था है जिसे प्राचीन ग्रंथ तप कहते हैं। कथाओं के अनुसार लंबे संघर्ष के बाद अंततः अमृत प्रकट हुआ। यह क्षण विजय का नहीं बल्कि संतुलन का था। अमृत का निकलना यह दर्शाता है कि प्रकृति तब ही कुछ देती है जब विनाश को समझ लिया जाए। मदरांचल की भूमिका यह निर्णायक रही। यदि पर्वत डगमगाता तो अमृत संभव नहीं था। अमृत के साथ ही संघर्ष ने नया रूप लिया। देव और असुर अब सहयोगी नहीं रहे। यह बताता है कि संसाधन की खोज एकता लाती है, लेकिन उसका स्वामित्व संघर्ष पैदा करता है। मदरांचल इस पूरे संघर्ष का मुख्य साक्षी बना रहा। कथा में मोहिनी का प्रकट होना केवल चमत्कार नहीं है, यह उस सिद्धांत को दर्शाता है कि अमृत हर किसी को नहीं दिया जा सकता। चयन आवश्यक था, संतुलन बनाए रखना आवश्यक था। यह संकेत करता है कि अमृत का उपयोग बिना विवेक के विनाशकारी हो सकता था। मदरांचल को केवल अमृत निकालने का स्थान नहीं माना गया, बल्कि उसे अमृत की परीक्षा भूमि माना गया। यही कारण है कि पर्वत को पूजा गया, उसकी परिक्रमा की गई और उसे देवताओं से भी ऊपर रखा गया। यह पर्वत शक्ति नहीं, अनुशासन का प्रतीक बन गया। अमृत का प्रकट होना समुद्र मंथन की समाप्ति नहीं था, वह केवल एक चरण का अंत था और अगले अधिक खतरनाक चरण की शुरुआत। जहाँ पहले देव और असुर एक लक्ष्य के लिए साथ थे, वही लक्ष्य विभाजन और संघर्ष का कारण बन गया। मदरांचल पर्वत जिसने संयोग को संभव बनाया था, अब इतिहास के सबसे बड़े सत्ता संघर्ष का साक्षी बन गया। मंथन के समय तक देव और असुरों के बीच एक अस्थायी संतुलन था, लेकिन अमृत निकलते ही यह संतुलन टूट गया। ग्रंथों में यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि अमृत सीमित था, सभी के लिए पर्याप्त नहीं था और उसका प्रभाव असाधारण था। यही से
अविश्वास ने जन्म लिया। अमृत केवल जीवन का विस्तार नहीं देता था, वह अपराजय शक्ति का प्रतीक बन चुका था। इसीलिए संघर्ष केवल अमृत के लिए नहीं था, बल्कि भविष्य की सत्ता के लिए था। मद्रांचल के आसपास की भूमि इस तनाव से भर गई। यह क्षेत्र अब केवल पवित्र नहीं रहा, यह रणनीति और नियंत्रण का केंद्र बन गया। जब संघर्ष अपने चरण पर पहुंचा, तब कथा में प्रकट होती है मोहिनी। मोहिनी का उद्देश्य युद्ध नहीं था, बल्कि चयन था। यह दर्शाता है कि शक्ति बिना विवेक के नहीं बांटी जा सकती। मोहिनी का हस्तक्षेप बताता है कि अमृत का वितरण केवल नैतिक और मानसिक योग्यता पर आधारित होना चाहिए। राहु और केतु की कथा संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। यह बताती है कि छल संभव है, लेकिन परिणाम से बचा नहीं जा सकता। अमृत प्राप्त करने की लालसा ने एक नई चेतावनी दी कि अमरता भी अधूरी हो सकती है। इस पूरे संघर्ष में मद्रांचल पर्वत मौन रहा, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ही सबसे प्रभावशाली थी। पर्वत ने संयोग देखा, विनाश देखा और सत्ता का पतन भी देखा। यह पर्वत अब केवल धार्मिक प्रतीक नहीं रहा, यह मानव स्वभाव का दर्पण बन गया। देवताओं को अमृत मिला, असुर पीछे हटे, लेकिन यह जीत पूर्ण नहीं थी। संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया कि अमरता समाधान नहीं है, विवेक की वास्तविक शक्ति है। अमृत के संघर्ष के बाद मद्रांचल पर्वत कथाओं से बाहर निकलकर धीरे धीरे मानव इतिहास का हिस्सा बनने लगा। देवताओं और असुरों की कहानी यही समाप्त नहीं हुई, बल्कि उन्होंने मनुष्यों की स्मृति, आस्था और सभ्यता का रूप ले लिया। समय के साथ समुद्र मंथन की कथा एक अलौकिक घटना से बदलकर सांस्कृतिक स्मृति बन गई। मद्रांचल अब अनुष्ठानों का केंद्र, यात्राओं का गंतव्य और ज्ञान के संरक्षण का स्थान बन चुका था। स्थानीय परंपराओं में मद्रांचल को शुरुआत का पर्वत कहा जाने लगा। मद्रांचल क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदाय की परंपराएं मुख्य धारा के धर्मों से भी प्राचीन मानी जाती है। उनके विश्वासों में पर्वत एक जीवित सत्ता है, वह प्रसन्न भी हो सकता है और क्रोधित भी। आज भी वे मद्रांचल को जीतने नहीं, सम्मान करने जाते हैं। यह दृष्टिकोण मद्रांचल को केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि सह अस्तित्व का प्रतीक बनाता है। पुरातत्व खोजों में मद्रांचल के आसपास प्राचीन ईंटें, टूटी मूर्तियां, शिल्प अवशेष मिले हैं, जिनका काल मौर्य और प्रारंभिक गुप्त युग से जोड़ा जाता है। यह संकेत देता है कि मद्रांचल राजनीतिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। मद्रांचल पर बने मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं थे, उनकी संरचना में वृत्ताकार मार्ग, घूर्णन संकेत, सर्प और कूर्म प्रतीक स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह दर्शाता है कि मंदिर मंथन कथा की स्थायी स्मृति के रूप में बनाए गए थे। कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि मद्रांचल तपस्वियों का प्रिय स्थान था। यहाँ गुफाएं, एकांत स्थल, प्राकृतिक ध्वनियां ध्यान के लिए अनुकूल मानी जाती थी। यह परंपरा बताती है कि मद्रांचल केवल बाहरी शक्ति का नहीं, आंतरिक परिवर्तन का भी केंद्र था। इतिहासकारों का मानना है कि मद्रांचल प्राचीन व्यापार मार्गों के समीप स्थित था। इससे यात्रियों का आवागमन, विचारों का आदान प्रदान और संस्कृति का मेल संभव हुआ। मद्रांचल धीरे धीरे एक स्थानीय पर्वत से सभ्यतागत केंद्र बन गया।
यह स्पष्ट करता है कि मद्रांचल केवल देवकथा का अवशेष नहीं रहा, वह इतिहास बना, संस्कृति बना और स्मृति बना, जहाँ मनुष्य ने देवताओं को अपने जीवन और समाज से जोड़ा। लेकिन समय के साथ यह पर्वत फिर एक रहस्य में बदल गया।